जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा दी हुई है। और संगत जी, अगर आपके पास भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए, ऑडियो वीडियो, या आप लिख कर भी भेज सकते हैं। तो आपका सत्संग गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और संगत जी, सत्संग को लास्ट तक सुने। पता नहीं कौन सी संगत का सवाल हो जब आप लास्ट में हो। और अगर आप गुरु जी का शुक्राना सत्संग लाइव करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ दीजिए। टाइम दिन चूज करके मैं बता दूंगी, और हम गुरु महाराज जी के साथ में लाइव सत्संग भी कर सकते हैं। और संगत जी, आपके पास अगर ये सत्संग नहीं पहुंच पा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुरु जी डुगरी वाला नाम से चैनल है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकॉन का बटन दबा दीजिए, और सत्संग को लाइक करके कमेंट में जय गुरु जी लिखिए। और अगर आपके पास वैसे भी नहीं पहुंच पा रहा है तो गुरु जी डुगरी वाले चैनल को खोलकर आप पीछे तक की सभी वीडियो आप देख सकते हैं। और डेली 11 बजे हमारी सत्संग की वीडियो डलती है। अभी मैं एक ही वीडियो डालती हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी सत्संग डालने में। चैनल पर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि कई संगत ऐसी होती है कि सत्संग जो भी सत्संग है एक चैनल पर भेजिए, क्योंकि हम जब 2 चैनल पे सत्संग एक ही चला जाता है तो गूगल उस चैनल को ब्लॉक मार देते हैं। इसलिए आप जहाँ पे भी सत्संग डालते हो एक ही चैनल पर सत्संग भेजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकॉन का बटन दबा दीजिए, और सत्संग चैनल को खोलकर सत्संग पीछे तक का सुन लीजिए। और आप सभी का सपोर्ट मुझे चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना भी सत्संग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिए, और सत्संग सुनिए और आगे भी शेयर कीजिए। और सोनी आंटी का सत्संग है, बहुत प्यारा सत्संग है, और ये सत्संग हम सभी संगत के लिए गुणकारी सत्संग है। और आप सभी सत्संग को लास्ट तक सुनिए और सुनकर अमल कीजिए और सत्संग को शेयर कीजिए। अब सुनते हैं हम सोनी आंटी का सत्संग। उससे पहले कर लेते हैं हम गुरु जी का मंत्र जाप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत मेरे साथ में गुरु जी का मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना जितना भी करूं समझ जी उतना कम है गुरु जी का। जिस तरह से उन्होंने बहुत दिनों बाद मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 2 महीने शायद हो गए हैं मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत सत्संग हुए मेरे साथ, मैं शेयर अब कर रही हूँ, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, या गुरु जी की जैसी भी मर्जी, गुरु जी की प्लानिंग क्या थी वो तो वही जाने। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है संगत जी, आप भरोसा नहीं करोगे, मुझे यकीन होता जा रहा है कि हम इतना सा मांगते हैं और उनकी प्लानिंग हमारे मन में रहता है कि इतना ही आ जाए, पर उनकी प्लानिंग कितनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी होती है। जो मेरे साथ हुआ है तो मैं आपको बताऊंगी। इतना गुरु जी ने ब्लेस किया है मुझे, इतना ब्लेस किया है। कभी कभी मुझे थोड़ा सा गुरूर आता है, थोड़ा सा घमंड हो जाता है कि गुरु जी मेरे साथ इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, लेकिन फिर मेरे मन में आता है कि वो कर इसीलिए रहे हैं कि मैं अंदर से कारण साफ दिल हूँ, साफ मेरा मन है, कोई कुछ रहता नहीं है दिल में। इसकी वजह से ही मुझे इतनी ब्लेसिंग मिल रही है। तो मुझे इस टाइम आता है कि मुझे गुरु ना देना, गुरु जी अपने आप के सिमरन में रखना, कभी उससे दूर, खुद से दूर मत करना मुझे। तो ऐसा हुआ समय जी, बहुत सारे मेरे सत्संग हैं। एक तो सत्संग ये है कि अभी अभी किसी बड़े शो में मेरी बेटी सिलेक्ट हुई है,
हुई थी, अभी सेलेक्ट हुई थी प्रगति मैदान के एक्सपो में मॉडल के रूप में सेलेक्ट हुई थी, जो उसका सपना था। हम पिछले साल गए थे तो हमने कहा था कि ये मॉडल के रूप में कैसे आएंगे, तो सबने कहा था कि ऐसे ऐसे होगा, लंबी लड़की चाहिए और ये चाहिए, जबकि इसकी हाइट इतनी नहीं है। और फिर ये सारे शो कर रही है, मॉडलिंग शो ये करती आ रही है, मतलब 1 साल 2 साल से कर रही है, तो इसका प्रोफाइल अच्छा जा रहा है, तो इस वजह से इसको सिलेक्ट ये इसने भेजा तो सिलेक्ट हो गई। और फिर मैं यूँ ही ले रही थी, हल्के में ले रही थी, कारण मेरे लिए अब ये चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब मैं वहाँ गई, जब ये सूट उसका होने लगा, जब इतनी भीड़, जब सब लोग उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं, सब लोग उसको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, जब सब कुछ हो रहा है, तो ये सपने की तरह लग रहा था मुझे। मैंने कहा गुरु जी कहाँ से कहाँ आपने मुझे पहुंचाया। और वो लोग भी सामने थे, मेरे रिश्तेदार, पता नहीं कैसे हमने मनाया गुरु जी से, गुरु जी उनको हमारे सामने लाओ जिन्होंने हमें बहुत नीचा दिखाया, एक बार उनकी झलक, मतलब उस दिन गुरु जी ऐसा लगता था कि हमारे साथ थे। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, वो रिश्तेदार भी हमारे सामने, मेरी बेटी के सामने थे, और मतलब क्या बताऊँ कैसे उनके फेस थे। गुरु जी ने वो कर दिया, मैं खुश नहीं हो रही हूँ कि उनको मतलब एक रिप्लाई करने का तरीका गुरु जी का, कि मैं तुझे बोल के जवाब नहीं दूंगा, करके दिखाऊंगा। तो गुरु जी बोलते हैं कि बातें नहीं करता, मैं करके दिखाता हूँ। तो वो संगत जी गुरु जी ने किया मेरे साथ। और संगत जी इससे पहले एक चीज़ हुई है मेरे साथ कि मेरी बेटी के हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा पीठ में दर्द था। मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था, गुरुजी ने एक बार मेरी बड़ी बेटी के सपने में आके उसकी पीठ की स्कैनिंग की थी, पूरा ऊपर से नीचे तक उसकी पीठ को देखा था। तो स्कैनिंग की कर दी थी बहुत पहले, उस समय मुझे पता चल गया था कि इसकी पीठ में आगे जाके कोई ऐसा इशू आने वाला है, जो गुरुजी अभी से इसको सिक्योर कर रहे हैं। तो सचमुच ऐसा हुआ संगत जी, वो बैडमिंटन खेल रही थी, मॉर्निंग वॉक में जब जाते हैं, उसके पीठ में हो गया दर्द। और ये दर्द ऐसा था कि उसको बहुत दर्द हो रहा था, गर्दन मुंडे में नहीं बन रहा था। मैं बहुत परेशान हुई, मैं गुरु जी का चंदन टिक्का, गुरु जी का जल प्रसाद सब उसको देती रही। मुझे पता था कि होने वाला है, कारण बहुत पहले पता चल गया था कि ऐसा स्कैनिंग में क्यों करेंगे जब कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो वो पहली प्लानिंग हो चुकी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो फिर मैंने उसकी शिकाई की, मलहम लगाया। हम सोच रहे थे कि एक्सरे कराएंगे, पर नहीं, एक्सरे कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब बहुत आराम है, उसको हल्के फुल्के दर्द हैं। उस दर्द को उन्होंने ऐसे हंसते खेलते में बिताया हमें, मतलब हम शो के करीब चलो, शो करना था और उसको ये दर्द था। इसी में उसका सब कुछ शो भी था, पेपर भी है उसका आने वाला है। मुझे यकीन है कि गुरु जी उसको पूरी तरह से ठीक कर देंगे, कारण हल्का फुल्का दर्द अभी है, धीरे धीरे गुरु जी कष्ट काटते हैं। इसमें सब्र बहुत ज़रूरी है, शुक्राना बहुत ज़रूरी है, इस दुख का भी शुक्राना बहुत ज़रूरी है, दर्द का भी शुक्राना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, जो आपने बहुत बड़े कोई कष्ट था जो आपने इतने छोटे में काटा। हमारे कर्म कैसे है नहीं है वो आपको पता होता है, प्लानिंग आपकी है, सब कुछ आपका है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा फ्रिज 3 महीने 4 महीने से ख़राब पड़ा है, उसमें एयर नहीं है, क्या नहीं है मुझे नहीं पता। रात को मैं एक दिन उठी, मैंने कहा गुरु जी कैसे पानी पीऊँ, ठंडा नहीं है, पार्लर में भी दिक्कत होती है, मुझे बर्फ़ की ज़रूरत है, मैं कैसे बैक्स करूँगी, क्या करूँगी, मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी भरोसा नहीं करोगे, मैं जैसे तैसे पानी पी के हटी, मेरे से एक झटका लगा फ्रिज में, झटका धक्के दिए, नींद में थी तो धक्का लग गया, सारा पानी उसके अंदर पता नहीं क्या था, वो भर के सारा नीचे गिर गया। दूसरे दिन मैं मॉर्निंग में उठी तो देखा फ्रिज में बर्फ जमा हुआ है, नीचे का फ्रिज भी बिल्कुल चल रहा है सही, पानी ठंडा हो रहा है, सब्जियां सारी खराब हो रही थी, सब्जियां सब ठीक है, पूरा ठंडा हो रखा है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोई खर्चा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मेरा फ्रिज 20 साल पुराना है, लेकिन अच्छा चल रहा है अभी। मैं सोची थी पैसे लगेंगे, क्या लगेंगे, तो हर चीज़ गुरु जी देखते हैं। फिर मैंने
अब बहुत बेहतर है मेरी बेटी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अभी और आगे मेरे और सत्संग हैं जो मैं आपको बताऊंगी। एक सत्संग और हुआ है कि जिस मेकअप आर्टिस्ट ने मेरी बेटी को चुना था मेकअप के लिए, वो मेकअप आर्टिस्ट ने मेरा फेस पसंद किया है मेकअप के लिए, मुझे पे भी कर रही है। तो ये अचानक हुआ। कल शाम को हम जब गुरु जी के लिए समोसे लाने जा रहे थे, मैंने कहा गुरु जी हम अपने लिए, मेरी बेटी अपने लिए चाउमीन ला रही थी, तो मैं बहुत दिन से मन था कि गुरु जी को सुबह तो मैंने कड़ा प्रसाद बना के खिलाया था, बहुत दिनों से मैं बिजी चल रही थी, कुछ खिला नहीं पा रही थी उनको। तो कल मैंने उनके लिए प्लानिंग की समोसे खिलाऊंगी गुरु जी आपको। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, तो जब मैं समोसे लेने के लिए जा रही हूँ तो मेरे मैसेज आ गया बेटी के फ़ोन में कि आपकी मम्मी का फेस चाहिए मुझे मेकअप के लिए। इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट मेरे भी मेकअप करेगी संगत जी। और सब कुछ मेरा ये मन था कि मैं अपनी बहनों को, मेरी बहनें पहले पार्लर में कर रहे, मैं अपनी बहनों को जिनको मैंने पहले बताया था कि जिनको मैंने पाला पोसा, मतलब माँ की कोई माँ ने सिर्फ पैदा किया था, मैंने पाला पोसा बड़ा किया है, शादी की। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि मेरा किसी ऐसे सिचुएशन में मेरी शादी हुई थी कि मेरा मेकअप नहीं हुआ था। एक बच्चों की तरह ख्वाहिश थी कि तुम लोग मेरा मेकअप कर दो, कभी कोई सेवा नहीं मांग रही हूँ तुम लोगों से, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, एक मेकअप कर दो मेरा। वो लोग दोनों मुंह बनाते थे, कभी मेरा मेकअप उन लोगों ने किया नहीं। मेरी डेली ख्वाहिश थी कि कोई मेरा मेकअप करे, और मेकअप करे भी तो कौन, इतनी फेमस मेकअप आर्टिस्ट मेरा मेकअप कर रही है संगत जी। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। एक एक ख्वाहिश मेरी जो अंदर की थी वो धीरे धीरे गुरु जी मेरी पूरी करते जा रहे हैं। बच्चों की तरह मेरी ख्वाहिशों को देखते हैं, बच्चों की तरह मुझसे प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं मुझसे। पार्लर में भी शहद वर्षा भी हो रखा है संगत जी। और जब मैं समोसे लेके, इसकी वीडियो बना रखी है मेरी बेटी ने, समोसे लेके आई गुरु जी को चढ़ाई, मुझे डाउट हुआ कि शहद वर्षा कर रखे हैं। मैंने टॉर्च जला के देखा, सचमुच इसके उनके चरण स्वरूप में, सॉरी गुरु जी, चरण स्वरूप में शहद वर्षा थी संगत जी। मैं भेज नहीं सकती, कारण गुरु जी बोलते हैं कि नहीं करना है दिखाओ, तो मैं नहीं कर सकती, उनके आदेश पे रहना है मुझे। शहद वर्षा हो रखी है। मैंने मजाक में बोला गुरु जी आपको समोसे खाने का मन था तो आप पहले बताते मुझे। तो मेरी बेटी ने इसकी वीडियो बनाई है कि आप क्या मम्मी, मैंने कहा पता नहीं। तो अगर मेरी बेटी ने मुझसे कुछ बोल दिया, अच्छा आपके दिमाग में चल रहा, मैंने कहा मेरे गुरु जी को पता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम लोग चुप रहो। मेरी बेटी इतनी हंसती है, मम्मी क्या कनेक्शन है आपका। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। समझ जी आप लोग बहुत बहुत सत्संग भेजो, शेयर करो, छोटे मोटे भी सत्संग हो तो उनको शेयर करो। कभी कुछ ऊंच नीच हो जाए लाइफ में तो गुरु जी पर भरोसा करो, गुरु जी का शुक्राना करो, कारण ना जाने क्या कितने बड़े कष्ट को गुरु जी छोटे में काट रहे हैं। सत्संग शेयर करना बहुत ज़रूरी है, कारण सत्संग आप शेयर करते हो तो गुरु जी की बढ़ाइयाँ होती है, और लोगों को प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, और लोग जुड़ते हैं। और देखो आप कितने कैसे कैसे लोग मेरी लाइफ से छट रहे हैं, और कैसे कैसे लोग मेरी लाइफ में आ रहे हैं। वो लोग आ रहे हैं जो मेरे लायक हैं, या गुरु जी मेरे जिनसे मुझे कोई नुकसान नहीं है, या मुझे एक छत्र छाया में गुरु जी ने रख रखा है। और ये सब सिर्फ एक वजह से है कि साफ सुथरा आपका दिल होना चाहिए, इतना ही है बस। मैंने कुछ नहीं किया, मैं पूजा पाठ नहीं करती, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, उपवास नहीं करती, व्रत नहीं करती, कोई कुछ नहीं करती। कष्ट सहने की मेरे अंदर बहुत क्षमता है, बहुत क्षमता है। मैं कभी कष्ट में हाइपर नहीं होती, दुख में कभी हाइपर नहीं होती, पैसों की दिक्कत हो, कुछ हो, कैसे मेरी क्या होगा, मेरी फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर को गुरु जी मुझे दिखा रहे हैं अपने बेटियों के रूप में। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी मुझे ऐसे बच्चे ब्लेस करने के लिए। नॉर्मल मैं लाइफ मैंने गुरु जी से मांगा था, गुरु जी मैं नॉर्मल लाइफ में नहीं रहूँगी कि पढ़ाओ लिखाओ और बेटियों की शादी करो, घर भेजो, उनके बच्चे होंगे। मैं चाहती हूँ कि वो आत्मनिर्भर बने, बहुत नाम करे, देश दुनिया कुल में इनका बहुत बहुत नाम हो। उसके बाद शादी तो होनी है एक दिन, पर मैं इनको बहुत बहुत आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ, जिस तरह गुरु जी ने मेरी
ख्वाहिशों को पूरा करने का पूरा पूरा दमखम लगा रखा है। मैं उनसे बोलती हूँ कि मैं नॉर्मल गुरुजी लाइफ नहीं जीऊँगी। मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों के लिए, दूसरी बेटियों के लिए, दूसरी माँओं के लिए एक प्रेरणा बने कि सिर्फ पढ़ाना लिखाना और बच्चों लड़कियों की शादी का आपका मकसद नहीं होना चाहिए। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना ये बहुत ज़रूरी है। लड़कियों को प्रोत्साहित करो, आगे बढ़ाओ, उनको मजबूत बनाओ शरीर से, मन से, फिर उनकी शादी करो। तो मेरा ये ध्येय है, गुरुजी ज़रूर पूरा करेंगे। और एक नॉर्मल माँ की तरह मैं नहीं रहना चाहती, एक नॉर्मल बेटियाँ मेरी मैं नहीं चाहती कि बहुत स्ट्रांग बने मेरी बेटियाँ। और दूसरों के जो मेरे से साथ हो रहा है, लोग आके पूछ रहे हैं कि आखिर क्या तुमने किया है, क्या ज़्यादा मत लगाया करो, ज़्यादा अपना खुशियाँ दिखाया मत करो, नज़र लगती है। मैंने कहा कोई नज़र नहीं लगेगी मुझे, मेरे गुरुजी हैं। मैं जब अपना बताऊंगी नहीं कि गुरुजी की वजह से मेरी लाइफ में क्या क्या आया है, तो लोग जानेंगे कैसे। कोई नज़र नहीं लगती, गुरुजी प्रोटेक्ट करते हैं मुझे, भरोसा है मुझे उन पर, अटूट भरोसा है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। सत्संग को शेयर कीजिए संगत जी, लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। और बहुत बहुत शुक्राना, आप लोग सत्संग भेजें, शेयर करें। मेरे पास आजकल टाइम नहीं होता, तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती, ना मैं सत्संग सुन पाती हूँ, ना मैं ध्यान दे पा रही हूँ। कारण मैंने बोला है कि गुरु जी देखो इतना मत कर देना कि मैं आपको भूल जाऊँ, बिसर जाऊँ, मुझे इतना ही देना कि मैं आपको याद रखूँ। तो गुरु जी वो भी करते हैं मेरे साथ। नहीं भूलती, मैं कभी भी नहीं भूलती, बेशक मैं सत्संग ना सुनूँ या कभी कभी हो जाता है। मैं जितनी बिजी थी, मतलब टाइम इतना नहीं रहता कि मैं सत्संग को देखूं, शेयर करूं, कुछ करूं, मतलब इतना हो नहीं पाता। काम ही इतना है, पार्लर, घर, बच्चे, सबको देखना, खासकर बेटियों को देखना, उनको हर तरह की सहूलियत देना, उनके साथ रहना, मेंटली फिजिकली उनको हेल्दी रखना। कारण आप जब अपने बच्चों को तैयार कर रहे हो समझ जी, तो आप देश को, इस दुनिया को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहे हो। जो अपने बच्चे दे रहे हो, वो फ्यूचर दे रहे हो, देश का फ्यूचर दे रहे हो, उनकी हमारे देश का फ्यूचर दे रहे हो, एक गोल्डन फ्यूचर दे रहे हो उनको, देश को। तो ये सब आपको, लड़कियों को कभी आप बोझ ना समझें, शादी के पीछे ना पड़ें कि शादी करनी है जल्दी जल्दी, इनके ये खुद कर लेंगे। जैसा मेरा भरोसा है, विश्वास है ऐसा कि मेरी बेटियां खुद सब कुछ करेंगी। तो अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप लोग समाधि दिवस पे जाएं, वेल ब्लेसिंग लें, उस दिन गुरु पूर्णिमा भी है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी स्तर सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी स्तर सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक चीज़ और जैसे मैं करती हूँ, तो आप लोग भी ये चीज़ करो, शायद आप लोग करते होंगे कि जगह जगह कहीं भी आ, आप पानी रखो, मिट्टी के बर्तन में या किसी बर्तन में पानी रखो जगह जगह, पंछी जानवरों को पीने के लिए। तो ये छोटे मोटे खाना उनके लिए जगह जगह आप जैसे छत पे भी दाने डाल सकते हो, मैं तो करती हूँ। कबूतरों के लिए बाजरा वगैरह ये सब चीज़ें। इस टाइम बहुत गर्मी है, तो इनके लिए अगर जगह जगह पानी रखते हो, रोज़ पानी को चेंज कर देते हो, फिर ठंडा पानी भर देते हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बहुत ब्लेस करती हैं। हम कुदरत का जितना उनका ध्यान रखते हैं, गुरु जी हमारा ध्यान उतना रखते हैं। तो अगर आप लोग करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो, इससे बहुत ब्लेसिंग मिलती है आपको, बहुत बहुत ब्लेस करते हैं गुरु जी आपको। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। जीवों पे दया करना बहुत ज़रूरी है, मतलब दया करना तो नहीं, अंदर से होता है ये भाव, हमें गुरु जी देते हैं कि ये सब चीज़ें करो, तो आप ऐसा किया करो। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना।